नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। ओमकारेश्वर बांध के बेकवाटर से खरगोन जिले के बेड़िया के समीप स्थित सेल्दा पावर प्लांट तक 42 किलोमीटर की भूमिगत पाइपलाइन दोबारा बिछाई जा रही है, जिसमें एनटीपीसी के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। पूर्व की पाइपलाइन भी भारी अनियमितताओं के चलते पाइपलाइन बार बार लीकेज हो रही है। वर्तमान में जो लोहे की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, इसमें गुंजारी वन क्षेत्र में हजारों हरे भरे वृक्षों को काटा जा रहा है। यहाँ के डूब प्रभावित ग्रामीण दिलीप वर्मा ने वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि स्थानीय वन सुरक्षा समिति को कोई जानकारी नहीं दी गई। इतनी बड़ी परियोजना का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, इसमें वन विभाग की भारी लापरवाही उजागर हो रही है। जब मीडिया ने यहां का अवलोकन किया तो मौके पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। दूसरी बात यह है कि आज से यहाँ से 45 किलोमीटर दूर सेल्दा प्लांट तक नर्मदा पाइपलाइन ले दी जा रही है। इसका जो इन्होंने कूप खनन किया गया है वो भी पर्याप्त क्वालिटी वाला नहीं होने के कारण लगातार उसमें सैकड़ों टन मिट्टी डाल देने के बावजूद भी वो पूरी कुशलता से काम नहीं कर पा रहा है। जब भी पानी बाढ़ का आता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है या उसकी कार्य क्षमता खत्म हो जाती है। फिर से उसका उन्होंने कार्य करते हैं और हज़ारों रुपए लाखों रुपए उसमें लगाए जाते हैं। इस तरीके से लगातार इस सेल्दा प्लांट के जहां पर बिजली का उत्पादन किया जाता है, जहां से लाखों करोड़ रुपए की बिजली का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है, क्योंकि शासन की यह सेल्दा प्लांट की जो एनटीपीसी की योजना है इसमें लाखों रुपए का फायदा होने के कारण लाखों रुपए भ्रष्टाचार की बलि बेटी पर भी चढ़ाया जा रहा है। इस पर शासन ने ध्यान देना चाहिए और इसको एनजीओ के माध्यम से कराना चाहिए और स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता देते हुए काम भी देना चाहिए। ये विचार शासन को करना चाहिए, क्योंकि इसमें यहाँ के लोगों ने अपना कई बलिदान दिया है सेल्दा प्लांट के बनने में और यहाँ से वहाँ तक पाइपलाइन ले जाने में भी कई कृषि भूमि कृषकों की उसमें अपना नुकसान उठाया है। इस सबको देखते हुए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता काम में भी देना चाहिए। यहाँ पर गुंजारी में खड़े हुए हैं और गुंजारी में यहाँ डूब प्रभावित लोग भी हैं और यहीं से सेल्दा पावर प्लांट का पानी जाता है। यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर सेल्दा पावर प्लांट है। तो यहाँ पर जो पुरानी पाइपलाइन है वो प्लास्टिक की बिछाई गई थी और उसमें भारी अनियमितताएं देखने को मिली थी। ऐसा यहाँ पर जो डूब प्रभावित क्षेत्र उन लोगों का कहना है। उसमें जो मानक उसके तय किए गए थे तो उस पर जीरो गिट्टी बिछा के उस पर प्रॉपर मुरम डालनी थी और उसको सीधा ही खोद के बिछा दिया गया है, जिसके कारण प्लास्टिक की पाइपलाइन बार बार टूट रही है और सरकार को अब फिर से 5 से 7 साल में नई लोहे की पाइपलाइन डालना पड़ रहा है। लगभग 400 करोड़ का ऐसा इन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट है और इस नए प्रोजेक्ट के कारण यहाँ पर आप देख रहे हैं तेंदू पत्ते और तरह तरह के पेड़ पूरा काटा जा रहा है। तो शासन अपनी जो योजनाएं हैं ऐसी धरातल पे पुख्ता बनाए जिससे बार बार पैसे का भी ये है, कहीं ना कहीं बहुत भारी भ्रष्टाचार है और फिर से ये पाइपलाइन नहीं डाल रहे हैं। पुरानी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। ये कौन सा विभाग कार्य कर रहा है? ये LNT जो कोई संस्था है भारत सरकार की, उसने ये पूरा काम लिया है और एनटीपीसी का यह पूरा प्रोजेक्ट था। कितने करोड़ का लगभग? यह लगभग ऐसा बताया गया कि लगभग 400 करोड़ की है पूरी डबल से लोहे की पाइपलाइन डाली जा रही है। इस संबंध में वर्तमान शिकायत भी की गई है। यहाँ पर ग्रामीणों ने हमें बताया है कि पहले भी इन्होंने कई बार मौखिक रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को एनटीपीसी को बताया था, परंतु यहाँ के किसी भी प्रकार की इनकी कोई सुनवाई नहीं। वन समिति के अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया है कि उनको भी पता नहीं है। अध्यक्ष दीपक ने भी हमें बताया कि पूर्व में भी कई बार हमने इसकी शिकायतें करी। जब यह नई पाइपलाइन प्लास्टिक की डल रही थी उस समय भी इन्होंने बताया था कि इसको प्रॉपर जो पैमाने तय किए गए थे उस हिसाब से डालें, परंतु कहीं ना कहीं पैमाना जो इसका है उसके नहीं बनने के कारण आज भ्रष्टाचार हमें देखने को मिल रहा है और पूरी पाइपलाइन लगभग खराब हो चुकी है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि सरकार के जितने भी काम हों उच्च क्वालिटी के हों, जिससे बार बार इस तरह की परिस्थितियां निर्मित ना हो। यह कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संपत्ति है, उसका भी कहीं ना कहीं दोहन है और इसकी शिकायत करके जांच की जाने की। बिल्कुल, इसकी शिकायत करके इसकी जांच होना चाहिए। पाइपलाइन का काम पूर्व में भी किया गया था और यहाँ पे एक पाइपलाइन जो डाली गई थी वो एक घटिया तरीके से डाली गई थी। इसमें घटिया निर्माण हुआ था और जब पाइपलाइन जब बनती है तो उसमें पहले खुदाई के दौरान उसमें डस्ट डाली जाती है और उसकी पूरी
एक प्रक्रिया प्रक्रिया रहती है। वो कुछ नहीं किया, इन्होंने कल खुदाई कर दी और उसमें नुकीले पत्थर डाल दिए और उसमें एक पीवीसी पाइपलाइन डाल दी। अभी भी जेसीबी जो चल रही है, क्या है मामला ये? अभी ये कोई जेसीबी दोबारा चल रही है तो कोई दोबारा पाइपलाइन डल रही है। मतलब ये पूरा जो पाइपलाइन का काम है ये पूरा फिर से किया जा रहा है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भारी भ्रष्टाचार है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने करोड़ की योजना है ये? तो लगभग कम से कम 400 करोड़ के समथिंग बता रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ शिकायतें की थी, शिकायत तो कई बार कर भी चुके हैं। वैसे तो मैं वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष हूँ और मैंने ये पाइपलाइन डालने से पहले यहाँ के जो स्थानीय बीट गार्ड है फॉरेस्ट विभाग के और रेंज ऑफिसर, इनको भी बताया कि देखो आप ये पाइपलाइन जो कर रहे हैं इसको करने से पहले हमारे गांव के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए कंपनी के माध्यम से। तो हमने बैठक लेकर के इनको मीटिंग में ली थी, रेंजर साहब को बुलाया भी था, क्षेत्रीय बीट गार्ड को भी बताया था कि अब पहले हमारे गांव के लोगों का ध्यान दिया जाए, उसके बाद ये काम किया जाए। पर किसी प्रकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज यहाँ पे जंगल की कटाई हो रही, जंगल की खुदाई हो रही, पर हमारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। वन विभाग के ये अधिकारी या कलेक्टर को शिकायत की इसके द्वारा? मैंने वन विभाग के अधिकारी कर चुका हूँ। और दूसरी बात, मैं समिति का अध्यक्ष हूँ, मुझे किसी प्रकार की सूचना दी गई है कि आपके क्षेत्र में काम किया जा रहा है। कितने वृक्ष रोज कट रहे हैं यहाँ पे कम सैकड़ों हजारों संख्या में रोज कट रहे हैं वृक्ष। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि इसकी पूरी तरीका से जांच हो और इसकी सच्चाई देखा जाए, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है कि कोई लीगल काम हो रहा है, इसकी पूरी जांच होना चाहिए।